नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश में नई सरकार चुनने का जनता को मौका मिलने वाला है। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मैं मेरे दर्शकों के लिए चूरू लोकसभा की राजनीतिक जानकारी लेकर आई हूँ। राजनीतिक तौर पर चूरू क्षेत्र में जाट जाति का दबदबा है, जिसमें कस्वा परिवार में अपनी अच्छी खासी पेठ बना रखी है। लेकिन जितनी आसानी से मैंने कहा कि कस्वा परिवार का दबदबा रहा है, उतना आसान इस बार चुनावी रण कस्वा परिवार के लिए नहीं रहने वाला है। कस्वा परिवार ने चुनावी मौसम में ये मुश्किलों का सामना किया है। अगर चूरू के सिटिंग सांसद राहुल कस्वा की सुने तो राहुल कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी मेरा परिवार राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, तभी टिकट कटने का खतरा मेरे परिवार पर भी मेरे परिवार ने इन चुनौतियों का सामना है वो करता रहा। ये सभी बातें राहुल कस्वा ने खुले मंच पर बोलते हुए वे नजर आए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में खुद राहुल कस्वा का ही टिकट कटा है। इस बार भाजपा ने राहुल कस्वा का चूरू से पत्ता साफ किया है। बात यहां नहीं रुकी और न ही राहुल कस्वा चुप बैठने वालों में से हैं। राहुल कस्वा ने तो सोशल मीडिया को अपना राजनीतिक लड़ाई में हथियार बना लिया और सोशल मीडिया से ही वार करते रहे। भाजपा से सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल कस्वा को यही बात खल गई कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, मेरा टिकट भी कटा और पार्टी की तरफ से मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राहुल के लिए इस बात को इतनी आसानी से मानकर बैठ जाना इतना आसान नहीं था, और वो भी तब जब किसी व्यक्ति पर पूरा शक हो कि इस व्यक्ति की वजह से ही अपना टिकट कटा होगा। और उस व्यक्ति का नाम राजेंद्र राठौड़ है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो चूरू से ही कई बार विधायक रहे हैं। एक समय था जब राजपूत और जाट की जोड़ी ने चूरू में कमाल किया। जी हां, राहुल कस्वा के पिता राम सिंह कस्वा और राजेंद्र राठौड़ ने मिलकर चुनाव प्रचार किया और एक दूसरे का साथ भी दिया। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और आज कस्वा परिवार का टिकट कटवाने का ठिकरा राजेंद्र राठौड़ पर ही फूट रहा है। बहरहाल इन सब चुनौतियों से निकलकर राहुल कस्वा ने कांग्रेस ज्वाइन की और राम सिंह कस्वा को यह अच्छे से मालूम है कि राजनीति कैसे की जाती है। बेटे के कांग्रेस ज्वाइन करते ही राम सिंह कस्वा कांग्रेस के नेताओं से मीठा रिश्ता बनाने पहुंच गए और चुनाव में साथ देने का वादा भी करवाया है। चूरू की सियासत के मिजाज को समझने के लिए वहां के स्थानीय नेताओं को सुनना भी जरूरी है। तो चलिए सुनवाती हूँ आपको कि कांग्रेस की महिला नेता कृष्णा पूनिया क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। इस पार्टी के कार्यकर्तागण सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे मालूम है राहुल जी की सब माला लेकर स्वागत करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जोरदार तालियों से एक बार आप सबकी तरफ से स्वागत की मैं हमेशा कहती हूं कि सामने की पंक्ति में बैठा जो व्यक्ति है, सही मायने में स्वागत वही कर रहा है। सुनने हम किसको सुनाएंगे अगर खाली होगा तो आगे से बात तो वही है ना। तो आप लोग सबसे अच्छा स्वागत करते हो, आपके स्वागत के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। आपके आने से पहले मेरी कुछ बातें राहुल जी, एक बार मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगी कि एक बार बैठ जाए। मेरी इन सब जाबाज सिपाहियों से जो पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते रहे हैं, इनसे बातें हुई। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम आमने सामने चुनाव लड़ते रहे और आज हमारे कांग्रेस पार्टी का परिवार है। विचारधारा की लड़ाई थी और आज हम एक विचारधारा में हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया है। मेरे सामने बैठी इस जनता जनार्दन, जो कि पिता तुल्य है, एक गार्जियन के रूप में 10 वर्षों तक मुझे संभाला, एक साथी के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े ससुर के रूप में, हर तरीके से उस रिश्ते को इस जनता ने मेरे साथ निभाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी के लिए ये लड़ते रहे हैं। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं
कि इसी तरीके से मान और सम्मान के साथ हम ये लोकसभा का चुनाव आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ये आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि बूथ पर लड़ाई हम आमने सामने करते थे, अब जरूरी है कि अपना कार्यकर्ता एक दूसरे कन बैठ के ने अपनो जो रणनीति बना ले। तो अब मैं आगे बढ़ गया हाँ, एक थारले साथियों ने कह दियो भाई अब मेल जोल बढ़ा के रणनीति बना लो कि बूथ पे आगे किया राखनू है, वोट किया लानू है, डलवानू है, एजेंट बनाना है। सारा का सारा मेरी बात देखा हा, आंगी मैं परमिशन ले ली, मैंने परमिशन दे दी और हाथ जोड़ के एक बार आने भी भरोसा है कि थे हाथ खड़ो करके दिखा दो कि थे साथ। अब क्योंकि एक मिनट मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगी, क्योंकि आज हर वर्ग पीड़ित है और लोकसभा में आप वो आवाज बनकर गूंजे, ये भरोसा आपसे चाहते हैं। किसान की, मजदूर की, बेटियों की, खिलाड़ियों की, छोटे व्यापारियों की, हर वर्ग को आप बड़ी मजबूती से उठाएंगे और उसे उठाने लायक मेरे ये सारे कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और क्योंकि भाषण हमेशा करता रहूंगा, आज तो मिलन समारोह हो, आज तो मिलन समारोह ही हो। आप लोग ए मना 10 दिन तई फोना में टिकन गोंदी का ई बापा मन के आपा कांग्रेस पार्टी सा गए। और आज इसी मंच के माध्यम से आपको बताती हूँ कि मैंने धन्यवाद इसी मंच पे किया था और इन सब साथियों को कहा था कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बनकर आएगा तो हम ईमानदारी से उसका स्वागत करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। और बड़ा हमें बनना है। सम्मानीय राम सिंह कसवा जी जैसे ही आपकी टिकट हुई मेरे पास आए, मेरे पिता की उम्र के हैं वो, और मुझे आकर कहते हैं भी कृष्णा हम कांग्रेस पार्टी में आ गए, आपके पास आ गए तो हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि मुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं दिखानी चाहिए और ईमानदारी से आपको भरोसा दिलाते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरी ये जो टीम है ईमानदारी से साथ रहेगी। तो आप सभी ने सुना होगा कि कांग्रेस के नेताओं का भी साथ मिलते जा रहा है राहुल कसवा को, लेकिन मुश्किलें भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार देवेंद्र झाझड़िया इस चुनावी घमासान से कैसे निपट पाएंगे। आपका क्या कुछ विचार है इन सब पर कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।